देखो, हैबिट का हमारी सक्सेस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी आदतें हमारे जीवन को बनाती है। हमारी कैसी आदतें हैं, जैसी हम आदतें अपनाते हैं वैसा धीरे धीरे हमारा जीवन बनता जाता है, हमारा व्यवहार बनता जाता है। सो आदतों का हमारी चाहे सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे वो कोई सा भी मोमेंट हो लाइफ का, ठीक है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी आदतों का। आदतों से हमारा व्यवहार बनता है। सो अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हैबिट्स है। 38 हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स होती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। सो 38 हैबिट्स है सक्सेसफुल इंसान के लिए, ठीक है। अब सक्सेस का जब वर्ड आता है तो माइंड में आता है नेम प्लस फेम इज प्लस मनी, कि जो नाम हो, फेमस हो, पैसा बहुत हो, उसे सक्सेस कहते हैं। बट वो सक्सेस नहीं है। जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत फेमस है, बहुत उनका नाम है, फिर भी वो खुश नहीं है, ठीक है। तो सक्सेस वहाँ है जहाँ पर खुशी है, जहाँ सेटिस्फैक्शन है, जहाँ पर पीस है, शांति है, मन की शांति है, ठीक है। सो जो हैबिट्स है, अगर हम उन हैबिट्स को अपनाते हैं तो उससे हमारे जीवन, हमारी लाइफ चेंज होना शुरू होती है और एक सक्सेस लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कौन कौन से हैबिट होते हैं? सो स्टार्ट है। फर्स्ट हमारी हैबिट होती है कि अपने आप पर बिलीव करें, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले तो भाई खुद पर बिलीव करना सीखो। पहला स्टेप और पहली हैबिट यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुद पर विश्वास करो, ठीक है। सेकंड, अपनी प्रायोरिटीज को पहचाने, अपनी प्रायोरिटीज को समझे, प्राथमिकताएं बनाए। आपके लिए क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, अपनी हर एक चीज को इंपॉर्टेंस जो भी है आपके लिए है उसको समझे, जाने, अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। उसके बाद थर्ड आता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंडेबल मत होइए। फोर्थ आती है खुद का फ्यूचर बनाएं, क्रिएट योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, उसको क्रिएट करिए खुद से माइंड में, क्या करना है, क्या बनना है, क्या होना है, ठीक है। पांचवा आता है जो चाहते हैं उस पर ध्यान दे, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं जरा उस पर अपना फोकस रखिए और उस पर ही फोकस रखिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। उसके बाद सिक्स आता है अपने गोल के रिजल्ट की कल्पना करना सीखिए। लर्न टू इमेजिन द आउटकम ऑफ योर गोल। अपने गोल की कल्पना, अपने गोल का जो रिजल्ट है उसकी कल्पना करना सीखिए। आप माइंड में इमेजिन करिए कि रिजल्ट कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, ठीक है। खुद से इमेजिन करिए और इमेजिनेशन में पॉजिटिविटी को रखना है साथ में, ठीक है। अब इसके बाद आता है कभी किसी को अपनी किस्मत पर काबू ना करने दे, यानी कि नेवर लेट एनीवन कंट्रोल योर लक। किसी को अपनी किस्मत पर काबू ना करने दे, अपने आप पर कंट्रोल। ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई आपको चलाए, ठीक है। आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। दूसरों की कठपुतली नहीं बनना। खुद पर बिलीव रखो और अपना कंट्रोल खुद पे रखो, कोई दूसरा नहीं तुम्हें कंट्रोल करे। और अगर दूसरों के कंट्रोल में रहोगे फिर तो कहना ही क्या है। अगला पॉइंट आता है 8, बी क्रिएटिव। भाई क्रिएटिव बनो, ठीक है। ये नहीं है कि जैसा बोल दिया वैसा करते रहो, खुद से कुछ क्रिएट करो। अगर तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा अपनी मंजिल को पाने का तो खुद एक नया रास्ता बनाओ, खुद क्रिएट करो, ठीक है। 9th आता है बिग थिंक। भाई बड़ा सोचो, छोटा सोचोगे छोटा होगा, छोटा रहोगे, ठीक है।
जितना बड़ा सोचोगे, अब बड़ा सोचने में तो टैक्स नहीं लगता, तो बड़ा सोचने में क्या जाता है, जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे नहीं, जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, ठीक है। 10th, कंट्रोल स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे जैसे मेडिटेशन, योगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है, उनको करिए। और टेंशन लेनी क्यों है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, आप मेहनत करिए, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। जब सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, और वो सबका पिता है, तो बुरा तो होने से रहा, जो मिलेगा आपको अपने कर्मों का मिलेगा। सो अपने कर्मों पर ध्यान दे, स्ट्रेस का छोड़िए। इसके बाद 11 आता है थिंक पॉजिटिव। सोचना ही है तो बड़ा सोचो, साथ में पॉजिटिव ही सोचो, जो होगा अच्छा होगा। भगवत गीता भी उपदेश देती है, जो हुआ, जो होगा, जो हो रहा है, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा पिता है वो परमात्मा, और जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। 12th, स्पेसिफिक गोल सेट करें एंड टाइम टू टाइम उसको एनालाइज करते रहिए। इसके बाद 13, स्पेंड सम टाइम एवरी डे टू इम्प्रूव योर माइंड। भाई कुछ समय अपने आप पर स्पेंड करो, खुद पर स्पेंड करो, खुद के माइंड को इम्प्रूव करो। कैसे कर सकते हैं, लर्निंग के जरिए, ठीक है। 14, रीएडजस्ट एंड एनालाइज योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट जो आपका आया उसको एनालाइज करो, भाई वो आया, अगर ऐसा आया तो क्यों आया, और रिपीट। अगर कुछ गड़बड़ी है तो एनालाइज करके आपको पता चला कि भाई ये गड़बड़ी है, तो उसको इम्प्रूव करो। विदाउट एनालाइज आप इम्प्रूव कैसे करोगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट साइकिल तभी चला पाओगे जब आप एनालाइज करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्या गड़बड़ी रह गई, ठीक है। 15 आता है बी टॉलरेंट, सहनशील बने। ये बहुत मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस से ये भी हो सकता है, धीरे धीरे करके हो सकता है, बट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है। 16 आता है डू एवरीथिंग विद लव। कुछ भी करो भाई प्यार के साथ, प्रेम के साथ करो, क्योंकि प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। 17, डोंट हेट, घृणा मत करिए। अगर जो आपसे ऊपर है तो उन्हें देखकर घृणा ना करें, बल्कि आप अपने पे ध्यान दीजिए। घृणा करके मिलेगा क्या। 18, बिकम डेयरिंग, साहसी बने। आप में हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। 19, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए, सच्चाई रखिए, झूठ और फरेब से बाहर निकलिए, क्योंकि इसकी कोई हकीकत नहीं है और ये अंत में दुख का रूप ही लेती है, इसलिए बी ऑनेस्ट। 20, डू वर्क हार्ड। भाई मेहनत करनी है और हार्डली करनी है, बट स्मार्ट तरीके से। डू वर्क हार्ड विथ स्मार्टली। आपने मेहनत करनी है, हार्ड करनी है, बट स्मार्ट तरीके से, ठीक है। इसके बाद 21 आता है ट्रस्ट दैट मनी इज गुड, और ये आपके पास आ रहा है और आएगी। देखो पैसा बुरा नहीं है, ठीक है। मनी इज इम्पॉर्टेंट, मनी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए पैसे को अपना दीन ईमान मत समझो ना जानो, ठीक है। पैसा ज़रूरी लेकिन है, ठीक है। पैसे के बिना आपको कोई पूछता भी नहीं है, तो पैसा ज़रूरी है, बट उसको दीन ईमान मत मान बैठो कि यार पैसे के बिना ही कुछ नहीं। पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ठीक है। और ये मानो कि भाई पैसा अच्छा है, ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, अच्छा है और आ रहा है, इस पर ट्रस्ट करो, बिलीव रखो और ये आएगा। 23 पॉइंट आता है आपका सॉरी 22, बी स्ट्रॉन्ग। भाई मजबूत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है।
अगर तुम्हारे अंदर कोई वीकनेस है तो कम से कम उसको बाहर मत दिखाओ, ठीक है? क्यों भाई? हर बंदा तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तो बैठा ही है। सो अपनी आप को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग रखो, ठीक है? 23 मैनेज योर टाइम। अपने टाइम को मैनेज करिए, उसको वेस्ट ना होने दीजिए, क्योंकि टाइम इज अ प्रीशियस डायमंड, ठीक है भाई? ये चला गया ना, वापस नहीं आएगा, ठीक है? वो बंदा बीमार वो है और जो मरने की हालत में बैठा, उससे पूछो, जिसके एक एक सांस इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रीशियस डायमंड है। तो हर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट ना करिए, उसको अच्छे से मैनेज करिए। इसके बाद 24 आता है वेल ड्रेस। भाई ऐसा नहीं यार कुछ भी पहन के कुछ भी कहीं भी चल दो, अपने आप को वेल मेंटेन रखो, वेल ड्रेस रखो, अच्छे से कपड़े पहनो। इसके बाद आ जाता है आपका 25 की कॉन्फिडेंट इन योर हाई सेल्फ। खुद पर भरोसा करो, ठीक है? अगर खुद पर नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है? खुदा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। खुद पर तो भरोसा तो रखो, पहले मेहनत तो करो। कॉन्फिडेंट इन योर हाई सेल्फ। 26 ईट हेल्थी। भाई अच्छा खाना खाओ, ठीक है? जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट हो वो खाना खाइए, क्योंकि शरीर अच्छा होगा तभी तो बाकी सब अच्छा हो पाएगा, तभी तो काम कर पाओगे, ठीक है? अगर शरीर ही सही नहीं तो फिर बाकी की क्या कोई अहमियत नहीं रह जाती, ठीक है? 27 हेल्प अदर विद योर गोल्स। हेल्प अदर्स विद योर गोल। अपने गोल के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करिए। अपने गोल, आपने जो गोल बनाया वो ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों की हेल्प भी हो। 28 बिलीव ऑन अदर्स एंड बी अ बिलीवेबल पर्सन। आप पहले तो दूसरों पर विश्वास रखिए, ये बात ठीक। देखो दूसरों पर विश्वास रखना है बट अंधा विश्वास नहीं रखना, ब्लाइंड बिलीव नहीं। दूसरों पर विश्वास करिए क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है, दूसरों पर विश्वास आपको करना पड़ेगा, बट ब्लाइंड बिलीव मत करिए, ठीक है? और खुद भी एक बिलीवेबल पर्सन बनिए कि भाई कोई दूसरा भी आपके ऊपर विश्वास कर सके, ऐसे अपनी अंदर एबिलिटी पैदा करिए, ठीक है? 29 ड्रीम बिग। बड़ा सोचने के साथ साथ बड़ा सपना भी रखिए। आप बड़ा सपना रखिए, बड़ा सोचिएंगे तभी तो बड़ा करेंगे। 30 डोंट डिले इन डूइंग एनी वर्क। यार हमेशा हम देरी लगाते हैं, आल्स लेजीनेस हमेशा रखते हैं। भाई काम में देरी मत करो। अगर आपने काम में देरी करी तो हो सकता है कि भैया सामने वाला आपकी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा जाए और आप देखते रह गए। सो मौके का फ़ायदा उठाइए, अवेयर रहिए, डिले मत करिए किसी भी काम को। 31 बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए काम करिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, हेल्दी डाइट हो। तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को फिट रखिए। 32 सी प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटी। भाई प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत जानो, उसको एज अपॉर्चुनिटी की तरह लो। समस्या पे फोकस मत करो, ठीक है? समस्या करते रहोगे, समस्या बढ़ती रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन पे फोकस करोगे, सॉल्यूशन निकल आएगा। तो हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी की तरह आती है, आपको इम्प्रूव करने के लिए आती है, आपको निखारने के लिए आती है। संघर्ष निखारता है। अब अगला आता है पॉइंट 33 कि नो एवरीथिंग अबाउट योर जॉब। भाई जो कर रहे हो ना उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखो, ये जो करने वाले हो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? 34 बी जनरस टू वर्ड्स अदर। यानी कि सामान्य रहे। ऐसा नहीं है कि हवा में या कुछ सुपरफिशियस बातें आप कर रहे हो, सामान्य रहे, ठीक है? चाहे आप कितने बड़े हो जाओ, ठीक है? सामान्य रहे, सामान्य बातें करें, ठीक है? इतनी इमेजिनरी बातों में हवा में मत उछलती रही, ठीक है? इसके बाद 35 ट्रस्ट इन गॉड। खुदा पर विश्वास रखिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और उसकी प्रेयर कीजिए सुबह और शाम।
जब सुबह उठे तो उसको शुक्रिया अदा कीजिए, प्रे कीजिए, और रात को भी शुक्रिया अदा कीजिए और प्रे कीजिए। इसका आपकी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। ठीक है। 36, रीच मोर देन व्हाट यू थॉट। जितना आपने सोचा था उससे थोड़ा और ऊपर पहुंचिए। भाई जो आप सोच रहे हो ना, उससे कोशिश करें कि थोड़ा सा आगे बढ़ने की। ठीक है, सोच से थोड़ा आगे बढ़िए। जितना आप मेहनत कर सकते उससे थोड़ा और मेहनत करने की सोचिए। ठीक है, जितना और पे आओगे उतना ही आगे बढ़ पाओगे, उतना ही ज़्यादा पाएगा। 37 आता है, कीप लर्निंग। सीखते रहिए, क्योंकि जो सीखता है वो जीतता है। सीखोगे तो जीतोगे, सीखे बिना आप जीत नहीं सकते। तो कीप लर्निंग। एंड 38, नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप मत करिए। ठीक है, आपको अपने तरफ से पूरा मेहनत करना है, पूरा एफर्ट लगाना है, अपने तरफ से बेस्ट करना है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने आप पर बिलीव रखिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए और उसका सहारा लीजिए। अगर सहारा भी लेना है ना तो उसका लेना है, परमात्मा का। उसका सहारा लेते हुए, अपने आप पर बिलीव रखते हुए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डालिए, आगे उस पर छोड़ दीजिए। जिंदगी अपने आप बदलेगी, जिंदगी सफलता की ओर अपने आप जाएगी। आप इनको करिए तो सही, और अगर हम इन पर चलेंगे, अगर हम इनको अब जीवन में लाएंगे तो जीवन में बदलाव 100% आएगा ही आएगा। हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना है, बट हम इस पर चलेंगे तो होगा, एक्शन लेंगे तो होगा, और होगा ज़रूर होगा। विश्वास रखिए।